I still remember the second ad or something that I did. It came to me and I was like, I don't know, I'm not going to give this to my kids. And I was sitting on this high horse. No, Shayad, I don't agree with this brand and I don't agree with. So basically she called herself a hypocrite. चाय से ज्यादा केटली गरम है. Both husband and wife are so insufferable. One is insecure man child while other is narcissist pick me. To be honest, they deserve each other. Her biggest achievement is marrying Shahid right after her graduation. Just minus the Kapoor title and see if anyone recognize her. She is extremely rude as a person, privileged and thinks the world revolves around her. This is what happens when you are rich married to rich. Have personally met her and can vouch for the same. Extremely rude and arrogant. Acts like she is the biggest celebrity. Perfect jodi for Shahid then, who is terrible to work with on sets. In this video we are going to talk about मीरा राजपूत hypocrite behavior और कैसे उन्होंने खुद ही ऐसे statements दिए हैं जिससे उन्होंने खुद को ही expose कर दिया है. For context, मीरा राजपूत एक्टर शाहिद कपूर की वाइफ हैं. अब उन्होंने खुद का एक स्किन केयर ब्रांड भी लॉन्च किया है अ काइंड, और साथ ही वो एक इन्फ्लुएंसर की तरह काफी एक्टिव भी रहती हैं. और जब कोई सेलेब या इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस अज्यूम करती है कि शायद वो प्रोडक्ट जेन्युइनली यूज करता होगा. लेकिन रिसेंटली मीरा ने एक स्टेटमेंट दिया है जो काफी लोगों को प्रॉब्लमैटिक लग रहा है. उन्होंने बताया कि जब वो इन्फ्लुएंसर जर्नी स्टार्ट कर रही थी तब उन्हें बहुत सारे ब्रांड डील्स मिलते थे. इनमें से कुछ डील्स बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी थे, लेकिन मीरा के अकॉर्डिंग उनमें से एक प्रोडक्ट ऐसा था जो वो खुद अपने बच्चों को कभी यूज नहीं करवाना चाहेंगी. मीरा ने बोला कि इस सिचुएशन में उन्होंने शाहिद से पूछा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वो ब्रांड डील को एक्सेप्ट करे या मना कर दे. और शाहिद का रिस्पॉन्स अपेरेंटली ये था कि अगर वो ऐसे डील्स को रिजेक्ट करती रहेंगी तो फ्यूचर में उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलना कम हो सकती है. बाद में मीरा ने ये भी बोला कि वो ब्रांड्स को लेकर काफी पर्टिकुलर होती हैं, लेकिन अगर आप खुद एडमिट कर रहे हो कि प्रोडक्ट ऐसा है जो आप अपने बच्चों को भी नहीं देना चाहते तो फिर उस प्रोडक्ट को दूसरे लोगों के बच्चों के लिए प्रमोट करना एथिकली कैसे जस्टिफाई होता है. मीरा ने बेसिकली खुद के ही डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि बॉलीवुड और इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. बहुत सारे सेलेब शेडी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, क्रीम्स, हेल्थ सप्लीमेंट या क्वेश्चनेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स, लेकिन डिफरेंस ये है कि यूजुअली कोई सेलेब इतना ओपनली एडमिट नहीं करता कि वो प्रोडक्ट पर खुद बिलीव नहीं करते, और ऑडियंस को भी पता होता है कि ये सब प्रमोशनल वीडियो है. यहाँ मीरा ने कैमरा पे ऑलमोस्ट ये एक्सेप्ट कर लिया कि एक प्रोडक्ट पर उनका ट्रस्ट नहीं था, फिर भी वो डील कंसीडर कर रही थी. मीरा स्टार्टिंग से ही ऑलरेडी इतने वेल्दी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल लिव करती हैं, तो फिर ऐसी ब्रांड डील्स लेने की क्या जरूरत थी उन्हें. वो मना भी कर सकती थी. और प्रॉब्लम यहाँ पैसा कमाने में नहीं है, क्योंकि मीरा के एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये उनके इन्फ्लुएंसर जर्नी का स्टार्टिंग फेज हो सकता है, जब उनका बेबी भी हुआ था. प्रॉब्लम तब आती है जब कोई इन्फ्लुएंसर पब्लिक ट्रस्ट के बेसिस पर प्रोडक्ट सेल करता है, जबकि वो खुद भी शायद उस प्रोडक्ट को यूज या बाय करना नहीं चाहेगा. क्योंकि अगर मीरा खुद कह रही हैं कि वो कुछ प्रोडक्ट अपने बच्चों को नहीं देना चाहेंगी, तो फिर ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद लोग उनके फ्यूचर एड्स पर ट्रस्ट क्यों करेंगे. इसीलिए अब मीरा का ये कन्फेशन लोगों को हिपोक्रिटिकल लग रहा है. इससे पहले तक ज्यादातर लोग मीरा के रूड बिहेवियर को लेकर ही बात करते थे. पहले बोलते थे कि कैमरा के सामने मीरा का बिहेवियर काफी पॉलिश्ड लगता है, लेकिन ऑफ कैमरा वो काफी डिफरेंट है. लेकिन अब जो उनका रिसेंट स्टेटमेंट वायरल हुआ है उसके बाद उन्हें और ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, क्योंकि लोग अब उनके एटीट्यूड और ऑथेंटिसिटी दोनों को क्वेश्चन कर रहे हैं. 1 मंथ पहले भी एक पर्सन ने क्लेम किया था कि उन्होंने मीरा को रियल लाइफ में एक इवेंट पर देखा था. उस पर्सन के अकॉर्डिंग जब कैमरास नहीं होते थे तब मीरा का बिहेवियर काफी रूड और कॉन्डिसेंडिंग लगता था. उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि मीरा लोगों से बात करते वक्त काफी मीन गर्ल एनर्जी शो कर रही थी. सबसे नोटिसेबल चीज थी मीरा का दूसरों से बात करने का तरीका. इवेंट में जब मीरा हिंदी में बात कर रही थी तो उनका टोन काफी तू तड़ाक वाला और डिसमिसिव था. कभी कभी मीरा का बिहेवियर इतना थिएट्रिकल लग रहा था जैसे वो कोई ओल्ड स्कूल सास बहू सीरियल की विलन कैरेक्टर हो. एक मोमेंट पर तो मीरा ने कॉन्वर्सेशन के बीच में अपने फिंगर उठाकर सिग्नल किया था जैसे वो कह रही हूँ, स्टॉप टॉकिंग अंटिल आई डिसाइड यू आर वर्थ एक्नॉलेजिंग. जो लोग इस इवेंट में प्रेजेंट थे उनको मीरा का ये बिहेवियर काफी ऑकवर्ड लगा था. इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये पूरा सीन एकता कपूर के एक सीरियल जैसा लग रहा था. इस इवेंट में प्रेजेंट कुछ और लोगों ने मेंशन किया था कि मीरा के स्टाफ का टर्नओवर काफी हाई होता है और कई एम्प्लॉयज ज्यादा टाइम तक टिकते नहीं है. कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली के सर्कल में ये बात काफी टाइम से नोन है कि मीरा का बिहेवियर काफी एंटाइटल्ड और रूड है. क्लेम ये भी किया गया है कि जब मीरा की डॉटर मिशा कपूर पैदा हुई थी तब उन्होंने एक नैनी को हायर किया था, और कई नैनी का काम स्पेशलाइज्ड होता है और ये मोस्टली प्रिविलेज फैमिली ही हायर करती हैं. उस नैनी ने बाद में अपने नेटवर्क में मीरा के बिहेवियर के बारे में बात की और बताया कि मीरा अपने एम्प्लॉयज के साथ काफी रूड और एंटाइटल्ड बिहेव करती हैं, और क्योंकि सब नैनीज डिफरेंट हाउस होल्ड में काम करते रहती हैं इसीलिए ये बातें अब
अब दिल्ली के कई हाउस होल्ड में क्विकली स्प्रेड हो गई हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मोमेंट्स हुए हैं जहां लोगों को लगा है कि मीरा ने खुद अपनी इमेज को डैमेज कर दिया है। ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले मीरा ने अपने स्किन केयर ब्रांड अकाइंड के प्रमोशन के लिए एक रील शूट किया था। नॉर्मली जब सेलेब्स अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो वो वीडियोस में क्लियरली दिखाते हैं कि वो खुद प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जैसे सिरम अप्लाई करना, क्रीम लगाना या स्किन केयर रूटीन एक्सप्लेन करना। लेकिन उस रील में बहुत ज्यादा कट्स और एडिट्स थे। जब भी प्रोडक्ट अप्लाई करने का मोमेंट आता था तब वीडियो कट हो जाता था और नेक्स्ट फ्रेम में रिजल्ट दिख रहा होता था। इसी वजह से लोग स्पेक्यूलेट करने लगे थे कि मीरा एक्चुअली प्रोडक्ट को अप्लाई ही नहीं कर रही हैं, बस एडिटेड रील के थ्रू उसे शो किया जा रहा था। अगर कोई इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी अपने खुद का ब्रांड प्रमोट कर रहा है तो कम से कम उस प्रोडक्ट को जेन्युइनली यूज करते हुए दिखाना चाहिए, क्योंकि जब ऑडियंस किसी सेलिब्रिटी के ब्रांड से प्रोडक्ट बाय करती है तो उसका रीजन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, ट्रस्ट होता है। आजकल कई सेलिब्रिटीज लाइव सेशंस भी करते हैं जहां वो अपने प्रोडक्ट के बारे में ओपनली बात करते हैं, ऑडियंस से फीडबैक लेते हैं और अपना रूटीन शेयर करते हैं। इसी इंटरेक्शन की वजह से लोगों को लगता है कि वो ब्रांड ऑथेंटिक है। लेकिन अगर प्रमोशन ही इतना एडिटेड लगे कि लोगों को डाउट हो जाए कि इन्फ्लुएंसर खुद प्रोडक्ट यूज करता भी है या नहीं, तो नेचुरली ट्रस्ट ब्रेक होने लगता है। और सिर्फ ब्रांड प्रमोशन ही नहीं, मीरा के कुछ स्टेटमेंट भी पहले काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुके हैं। सबसे फेमस कंट्रोवर्सी तो 2017 में हुई थी, जब मीरा ने इवेंट में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने वहाँ पे कहा था कि आई वुडंट वांट टू स्पेंड 1 hour a day with my child and rush off to work. Why did I have her? She is not a puppy. मीरा के स्टेटमेंट को सुन के यही लग रहा था कि वो इनडायरेक्टली वर्किंग मदर्स को जज कर रही हैं, जैसे कि अगर कोई वुमन करियर कंटिन्यू करती है तो वो अपने चाइल्ड को साइडलाइन कर रही है। उस टाइम पर कुछ लोगों ने ये भी स्पेक्यूलेट किया था कि मीरा का ये स्टेटमेंट इनडायरेक्टली करीना के लिए हो सकता है, क्योंकि उस पीरियड में करीना ने रिसेंटली अपने बेबी को बर्थ दिया था और थोड़े टाइम बाद ही वो वापस फिल्म शूट और वर्क कमिटमेंट पे लौट आई थी। मीरा का एक और वेंचर है जिसका नाम है धुन वेलनेस। ये बेसिकली एक वेलनेस सेंटर है जहाँ डिफरेंट काइंड्स के ट्रीटमेंट और हीलिंग प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे स्लीप थेरेपी, एंजाइटी रिलीफ सेशंस, ऑरा स्कैन्स और होलिस्टिक वेलनेस ट्रीटमेंट। लेकिन बाद में जब लोगों ने प्राइसेस देखे तो मीरा को काफी बैकलैश मिलने लगा था। अगर प्राइसेस को देखें तो स्लीप रीसेट प्रोग्राम 7 डेज का सेशन जिसका प्राइस लगभग 1.75 लाख है, ऑरा और चक्रा स्कैन सिर्फ 30 मिनट्स का सेशन और प्राइस 10,000, शॉर्ट ट्रीटमेंट का प्राइस है 12,500, एंजाइटी रिलीफ सेशन जो कि 30 मिनट्स का सेशन है और उसका भी प्राइस 10,000 के आसपास है। प्राइसिंग को देखकर ही पता चल रहा है कि ये वेलनेस सेंटर क्लियरली रिच लोगों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि एवरेज इंडियन कंज्यूमर के लिए ये प्राइसेस काफी एक्सपेंसिव हैं। इसके अलावा कई बार ऐसे मोमेंट कैप्चर हुए हैं जहां मीरा का बिहेवियर पेपराजी के सामने थोड़ा रूड लगता है। कई पेपराजी वीडियोस में देखा गया है कि जब फोटोग्राफर्स उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो वो रूड बिहेव करती हैं उनसे, जबकि दूसरे सेलेब ऐसा नहीं करते। पैप्स के सामने, कैमरा के सामने मीरा का ये एटीट्यूड रहता है कि पैप्स उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी मोस्ट ऑफ द पैप्स को फोन करके बुलाया जाता है। और हाँ, ऑब्वियसली सेलेब का पर्सनल स्पेस भी होता है और हर वक्त कैमरा फेस करना इजी नहीं होता, लेकिन जब ये बिहेवियर रिपीटेडली नोटिस होने लगता है तो लोगों को लगेगा ही कि उस पर्सन का बिहेवियर रूड है। एक बार एक पब्लिक इवेंट में भी मीरा के बिहेवियर को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।